एक टूल किट चली और ये टूल किट पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है वो चला रहा था, जिसमें बता रहा था कि भारत के ऊपर तो 18% लगा है, लेकिन इंडोनेशिया पे 19% है, वियतनाम पे 20% है, बांग्लादेश पर 20% है, चाइना पर 34% है, साउथ कोरिया पर 25% है। और इस तरह से बना के सारे एक जैसी टूल किट चला रहे थे। जाहिर है आईटी सेल के हेड ने यह टूल किट दे दी होगी कि ले जाओ, इससे जनता को बेवकूफ बनाओ। उसकी हकीकत आपको बताता हूं, आपके सामने एक लिस्ट लेकर मैं आया हूं। यह लिस्ट जरा गौर से देखिए। पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ लगता है, तो पाकिस्तान अमेरिका के सामानों पर 11 से 17% तक का टैरिफ लगा रहा है। इंडोनेशिया के ऊपर अमेरिका ने 19% लगाया है, तो इंडोनेशिया ने भी अमेरिकन सामानों पर 19% का टैरिफ लगाया है। यही वियतनाम के लिए है, बांग्लादेश के लिए है। और चाइना पर जब 34% का टैरिफ लगा तो पलटकर चाइना ने भी 34% का टैरिफ लगा दिया। यहां आपके ऊपर 18% का टैरिफ लग रहा है और आप अमेरिका के सामानों पर 0% का टैरिफ लगा रहे हैं। बाकी सब ने जितना टैरिफ लगा उतना पलट के लगाया है। आप वहां पर हाथ जोड़कर साष्टांग हो गए। आपने बिल्कुल कोई भी भारत के लिए रियायत नहीं ली। आप अमेरिका के सामान को 0% पर भारत की सीमा पर घुसने देंगे, जिससे भारत का व्यापारी, भारत का मैन्युफैक्चरर, भारत का किसान, भारत का डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाला, ये सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे। आईटी सेल वाले आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन डेटा नहीं छुपा सकते। ये डेटा जो मैं आपको बता रहा हूं एनडीटीवी पे आपको मिल जाएगा, आज तक पे मिल जाएगा, नवभारत टाइम्स पे मिल जाएगा, और अमेरिकन टैरिफ की जो सोर्स है व्हाइट हाउस की वेबसाइट, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। अब आप ये बताइए कि कल तक जो ये उछल रहे थे और मोदी को माला पहना रहे थे, वो माला किस लिए पहना रहे थे? अडानी के बच जाने पर माला पहना रहे थे या फिर भारत के किसानों की बर्बादी का जश्न मना रहे थे? अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये लागू जो कर रहे हैं, जो ट्रेड डील साइन होने जा रही है, उसके बाद भारत के किसानों की क्या हालत होगी वो सोचना भी आज मुश्किल है। अमेरिका का सस्ता सामान पूरी तरह से भारत में भर जाएगा और उसके बाद हिंदुस्तानी सामान, हिंदुस्तान के किसान का सामान बाजार से बाहर हो जाएगा। पहले ही कुछ इलाकों में किसान अपनी जान दे रहे हैं क्योंकि कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। बाकी इलाकों में भी अगर यह महामारी की तरफ फैला तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे तो और कौन जिम्मेदार होगा? यहां गोल गोल घुमाने की, यहां लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बहुत बड़ी जीत मिल गई है। पीयूष गोयल कैमरे पर बैठ के कहते हैं कि ट्रेड डील को पूरा हिंदुस्तान सेलिब्रेट कर रहा है और फिर कहते हैं कि ट्रेड डील अभी फाइनल होने वाली है। लेकिन उस ट्रेड डील में हुआ क्या क्या है वो नहीं बताते। ये नहीं बताते हैं कि हमने नाक रगड़ी है या उसके सामने झुक गए हैं या हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं कि भैया जो करना हो वो करो। और वहीं अमेरिका में आप देखेंगे, वहां चाहे वो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हो कैरोलिन लेविट, चाहे जेमिसन ग्रियर हो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, और या फिर लिंडसे ग्राहम जैसा रिपब्लिकन सीनेटर हो, ये सारे के सारे भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। कैरोलिन लेविट व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। उनका बयान आया और टीवी पर बयान आया, वायरल है, पूरे सोशल मीडिया पर आप कहीं भी देख सकते हैं। वो कहती हैं कि भारत ने ना केवल 0% टैरिफ लगाने की बात मान ली है, यानी अमेरिकन सामानों पर 0% टैरिफ लगेगा, बल्कि रशिया से तेल भारत नहीं खरीदेगा, अमेरिका से खरीदेगा और हो सकता है वेनेजुएला से खरीदे। और इसके अलावा क्या कहा है उसको सुनिए। भारत $500 बिलियन, रुपए कितने होते हैं स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है, जीरो गिन लीजिए। संबित पात्रा भी चाहे तो जीरो गिन सकते हैं। $500 बिलियन का निवेश करेगा भारत अमेरिका के अंदर। $500 बिलियन का निवेश भारत करेगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका भारत में कितना निवेश करेगा इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। जरा सोच के देखिएगा कि इसमें भारत के हित में क्या है। जो पहले टैरिफ 3% के आसपास था, 4% के आसपास था, उसको बढ़ा के 18% कर दिया गया। भारत $500 बिलियन अमेरिका में खर्च करेगा। रशिया से सस्ता तेल खरीदने की जगह अमेरिका से तेल खरीदेगा। आप ये बताइए भारत को इसमें क्या मिला है? लेकिन राहुल गांधी या विपक्ष जब यह सवाल उठाना चाहता है संसद के अंदर, तो नरेंद्र मोदी और ओम बिरला को परेशानी होने लगती है, पसीने छूटने लगते हैं। आज नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना है, प्रधानमंत्री को। संसद फिलहाल स्थगित है। कल जो हुआ वो आप सब लोग जानते हैं। कल की हालत यह थी, परसों की हालत यह थी, नरवाने की किताब का हिस्सा पढ़ना शुरू किया, उससे मना कर दिया। वायर में छपा आर्टिकल राहुल गांधी ने पढ़ना शुरू किया, उससे मना कर दिया। उसके बाद तो राहुल गांधी ने पूछ ही लिया कि आप ही बता दीजिए मैं क्या बोलूं। वही संसद जहां नरेंद्र मोदी किताबें कोट कर चुके हैं, अमित शाह किताबें कोट कर चुके हैं, वही संसद जहां ओम बिरला ने पहले कहा था कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसका दायरा बहुत बड़ा होता है, उसमें कुछ भी डिस्कस किया जा सकता है। उसमें ना आप चीन डिस्कस कर रहे हैं और ना ही आप अमेरिका से ट्रेड डील डिस्कस कर रहे हैं।
यह कौन सी डील हुई है जिसमें ट्रंप एक ट्वीट कर देता है और मोदी एक ट्वीट कर देते हैं? ट्रंप अपने ट्वीट में कहता है 0% टैरिफ हमारे सामानों पर लगेगा, रशिया से भारत तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से खरीदेगा और अमेरिका से खरीदेगा। इतनी सारी बातें, $500 बिलियन की बात कर देता है ट्रंप, और आप सिर्फ इतना बताते हैं कि 25% से घट के टैरिफ 18% हो गया, यानी 7% टैरिफ घटवाया आपने और उसके बदले में देश की अर्थव्यवस्था को ट्रंप के हाथों बेच दिया। और इस पर शर्म नहीं आती है, जिस पर माला पहना जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। आईटी सेल इसको बहुत बड़ी जीत बता रहा है। राहुल गांधी का कल बयान आया था, संसद के अंदर नहीं बोलने दिया गया, तो संसद के बाहर आकर उन्होंने बात रखी और उस बयान में बहुत साफ कहा कि एप्स्टीन फाइल और अडानी के चक्कर में देश को बेच दिया गया है। उन्होंने कहा कि एप्स्टाइन फाइल जो थी उसके कागज बाहर तो आए हैं, लेकिन सारे बाहर नहीं आए हैं, और अडानी का नाम तो लिया ही। आप जानते हैं अडानी का मामला चल रहा है अमेरिका में, समन भेजा गया है ईमेल से, क्या होगा नहीं पता है आगे। लेकिन राहुल गांधी का यह आरोप है कि इस समन के चलते सरकार झुकी है और भारत के हितों को बेच दिया है। मैं 1 मिनट रुक के यह सोच लेता हूं और मान लेता हूं कि भारत सरकार ने सब कुछ बहुत अच्छा किया है, अमेरिका से बड़ी अच्छी ट्रेड डील स्नैच कर ली है, मान लिया एक बार। चलिए, जो आईटी सेल कह रहा है, जो पीयूष गोयल कह रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, जो पूरी भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया कह रही है, वही गोदी मीडिया जो 25% को पहले मास्टर स्ट्रोक बता रही थी, अब 18% को भी मास्टर स्ट्रोक बता रही है, वो गोदी मीडिया भी अगर ये सब कह रही है, चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। फिर आप ये बताइए कि ट्रेड डील में क्या क्या तय हुआ है, ये अमेरिका वाले क्यों बता रहे हैं, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? पीयूष गोयल बैठकर यह बताते हैं कि ट्रेड डील फाइनल हो रही है, साइन होनी बाकी है, लेकिन यह नहीं बताते कि ट्रेड डील में है क्या क्या। आप ही बता दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, हम मान लेंगे ट्रंप विदेशी है, आप हमारे देश के हैं, हम मान लेंगे ट्रंप झूठ बोल रहा है, आप बोल दीजिए कि ट्रंप पूरी तरह से झूठ बोल रहा है, कैरोलिन लेविट झूठ बोल रही है, जेमिसन ग्रियर झूठ बोल रहा है, लिंडसे ग्राहम झूठ बोल रहा है, पूरा का पूरा अमेरिकी मीडिया झूठ बोल रहा है। यह बात आप एक बार कह दीजिए और कह दीजिए कि अमेरिका के सामानों पर 0% नहीं, ज्यादा टैरिफ लगेगा, हम मान लेंगे। लेकिन आप नहीं कह पा रहे हैं, आप खामोश हैं। आप 25% से घट के 18% होने के अलावा कोई बात करने को तैयार है नहीं। आप ये बात कह दीजिए कि झूठ बोल रहा है ट्रंप, हम रूस से सस्ता तेल खरीदेंगे या जहां से भी हमें सस्ता तेल मिलेगा वहां से खरीदेंगे, महंगा तेल खरीद के अपने देश के अंदर महंगाई नहीं बढ़ाएंगे। यह बात आप कह दीजिए। कोई नहीं कह रहा है, ना पीयूष गोयल कह रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं, ना कोई और कह रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। आप ये कह दीजिए कि $500 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, अकेले अमेरिका में हम कितना क्यों लगाएंगे? कह दीजिए एक बार कि लेविट झूठ बोल रही है, ट्रंप झूठ बोल रहा है, हम $500 बिलियन नहीं लगाने वाले हैं। लेकिन आप तो कुछ कह नहीं रहे हैं, आप कुछ कह नहीं रहे हैं, और अमेरिका में सत्ता से जुड़ा हुआ हर आदमी उछल उछल के कह रहा है कि हमने भारत से एक ऐसी ट्रेड डील कर ली जो अमेरिका के किसानों के लिए, अमेरिका के लिए हर तरह से फायदेमंद होगी। कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका के लिए फायदेमंद होगी, हमें क्या समस्या हो सकती है, लेकिन भारत के लिए नुकसानदेह होगी, यह तो समस्या वाली बात है ना। आप बताइए खड़े होकर कि भारत को इससे कैसे फायदा होगा। आप बताइए कि इसके बाद क्या जो हमारे H-1B वीजा पर रोक लगातार लग रही थी, वो रोक हटा ली जाएगी? भारत को अमेरिका से क्या सुविधा मिलेगी? जरा एक बार यह बात हमको बता दीजिए, हम मान जाएंगे, हम पूरी तरह से मान जाएंगे। क्या अमेरिका जो जहाज, जो फाइटर जेट हमको बेचता है, उसकी टेक्नोलॉजी देने पर राजी हो गया है? क्या मिला है? भाई, दो लोगों के बीच में कोई डील होती है तो कुछ हम देते हैं, कुछ वो देता है, कुछ हमारा फायदा होता है, कुछ उसका फायदा होता है, कुछ हमारा नुकसान होता है, कुछ उसका नुकसान होता है। आप ये बताइए कि अमेरिका के साथ जो आपकी डील हुई है उसमें आपका क्या फायदा हुआ है और अमेरिका का क्या नुकसान।